आप सभी को मेरा नमस्कार। डीकेटी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हाल ही में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और इसमें मैंने अच्छी परसेंटाइल के साथ ये एग्जाम अपना क्रैक किया है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। और 3 महीने में कैसे मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया, कौन सी बुक पढ़ी, क्या मैंने कोचिंग ली या नहीं ली, तो इसमें गाइडेंस का क्या रोल होता है, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें, जो बेसिक क्वेश्चन सभी के मन में उठते हैं, मैं उन्हीं का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा नाम शिवम गंगानिया है और यदि मैं अपनी स्कूलिंग की बात करूँ तो 12वीं तक की परीक्षा मैंने सीबीएसई दिल्ली से करी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है ये प्रोग्राम में, और मास्टर ऑफ आर्ट मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। तो चलिए बात करते हैं कि इस एग्जाम को मैं क्यों देना चाह रहा था, क्या लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए। तो इसके पीछे मोटिव ये था कि मुझे मेरा जो हॉबी है वो टीचिंग फील्ड में है, तो इसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं शिक्षित कर सकूँ। क्योंकि मैंने ये ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखा है कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते और उनके जीवन में शिक्षा का क्या रोल होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस फील्ड में आया। मैं सोचता हूँ कि मैं ऊपर के लेवल पे जाके मैं कैसे बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, कैसे मतलब कि जितना मुझसे होगा एक नागरिक होने के नाते मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसी अप्रोच के साथ मैं आगे बढ़ा। तो चलिए बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी। तो यदि मैं पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में सबसे जरूरी होता है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 के बीच में सिलेबस क्या दिया हुआ है। उस यूनिट्स को आप देखिए, उनको अच्छे से याद करिए, उनके जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को आप अच्छे से लर्न करते रहिए और डेली बेसिस उनको देखते रहिए और वो आपके माइंड में छप जाए एक तरीके से। मैं यदि कहूँ तो बुक की बात करें तो एक बहुत फेमस बुक है जो भी सभी टॉपर्स बताते हैं कि मदान सर की बुक है पेपर 1 के लिए, आप वो रेफर कर सकते हो। दूसरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आप करिए, वो काफी यूजफुल होते हैं। वो आपको बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस मुझे लगता है कि ये इस प्रकार है, आपके पास एक तलवार है, यदि तलवार को आप पैना नहीं करोगे, यदि आप उससे अपने लक्ष्य को नहीं भेदोगे तो उस तलवार का कुछ फायदा नहीं है। तो पीवाईक्यू और बुक जो आपकी है वो आपकी लाइक तलवार है, और जैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो वो उसकी धार हो गई। आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, कैसे आप अपने लक्ष्य को भेद रहे हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पेपर 1 के लिए आपको 3 चीज फॉलो करनी है। पहली, आपके पास बुक हो, एक कुछ ज्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है, बस 1 या 2 बुक हो आपके पास पेपर 1 के लिए। और दूसरा आपके पास पीवाईक्यू हो, और तीसरा आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस हो। इन 3 चीजों का यदि आप कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पेपर 1 में काफी अच्छा कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा पेपर 1 के बारे में बताया। तो पेपर 1 में 1 से लेकर 10 यूनिट होती है, तो इसमें कुछ यूनिट होते हैं इजी होती है, कुछ थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हालांकि डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, हमारे माइंड के कंट्रोल में जो चीजें नहीं होती वो डिफिकल्ट की श्रेणी में खुद को कह देता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो पेपर 1 में जो यूनिट है इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आपका आईसीटी, कंप्यूटर, इसके बाद इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हो गया। तो ये जो आपकी बेसिक चीजें हैं इनको आप करिए, और एक डीआई सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनके लिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, गूगल से क्वेश्चन निकालिए, यूट्यूब से क्वेश्चन निकालिए, और इन क्वेश्चन की आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो लेवल है पेपर 1 में वो काफी अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद आप अपने को एक बेहतर स्थिति में पाओगे कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर पा रहा हूँ। तो ये हमारी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी होगी। तो पेपर 1 के लिए हमने आपको बुक बताई, पीवाईक्यू बताया, एमसीक्यू प्रैक्टिस बताई, और 10 यूनिट को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। किसी भी यूनिट में आपको खुद को कमजोर महसूस नहीं करवाना है। सारी यूनिट पे आप अच्छे से कार्य करिए, और ये आपका पेपर 1 होगा। तो पेपर 1 सभी के लिए सेम होता है। और इसमें यदि कंपटीशन की बात करूं, यदि आपको जेआरएफ एग्जाम क्रैक करना है, यदि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना है, नेट प्लस जेआरएफ करना है, तो आपको पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छी परसेंटाइल आपको लानी होगी, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका जेआरएफ निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो पेपर 1 के लिए जो मैंने बताया आप वो कर लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने को अच्छी स्थिति में पाओगे। पेपर 2 की यदि बात करूं तो ये अपना एग्जाम मैंने हिस्ट्री से निकाला है। तो हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो हिस्ट्री में मैंने जो बेसिक बुक होती है वो मैंने फॉलो करी। एंशिएंट के लिए मैंने इसमें
केसी श्रीवास्तव की बुक होती है, वो मैंने फॉलो करी। काफी लेंथी है, मोटी सी बुक है, काफी उसमें होलिस्टिक तरीके से चीजें दी हुई है, वो मैंने फॉलो करी। मध्यकालीन भारत के लिए मैंने इसमें एक वीडी महाजन की बुक है, वो मैंने फॉलो करी। उसके बाद मैंने सतीश चंद्रा की बुक फॉलो करी, और बाकी बस मैंने मध्यकालीन भारत के लिए किया। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने BL ग्रोवर प्लस स्पेक्ट्रम की जो बुक होती है, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए है, वो मैंने फॉलो करी, और उनका मैंने अच्छे तरीके से उनको कंप्लीट किया। तो पेपर 2 की हमारी बुक लिस्ट हो गई। तो जो हमने सेम पेपर 1 के लिए किया था, वो हम सेम पेपर 2 के लिए करते हैं। नंबर 1 हमारे पास बेसिक कंटेंट मैंने आपको भी बताया, और दूसरा PYQ, और तीसरा MCQ प्रैक्टिस। जितना आप MCQ प्रैक्टिस पेपर 1 पेपर 2 के लिए करोगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। समय समय पर PYQ देखते रहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से बदल रहा है, और आपकी जो बुक है वो काफी सिलेक्टिव होनी चाहिए। बुकों को आपको पार्ट नहीं बनाना कि मेरे पास ये 10 बुक होगी तो मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा, ये आपकी मन की भ्रांति है। जितनी ज्यादा बुक होगी तो ये मान लीजिएगा कि ये आपको समय एग्जाम क्रैक करने में ज्यादा लगने वाला है। और मेरा यही है कि 3.5 महीने में 3 या 3.5 महीने में कैसे मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। मेरा पहला प्रयास था ये JRF में, UGC नेट JRF में मेरा पहला प्रयास था। मैंने इसको कैसे क्रैक किया, तो क्रैक होने के पीछे जो सीधा सा और सरल जो एक मैं यदि कहूँ कि मैं क्यों निकाल पाया इस एग्जाम को, तो मुझे तो देखो, मैंने तो कोई कोचिंग भी नहीं ली, ना ही मेरा कोई एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने कैसे निकाला, तो उसके पीछे जो मोटिव है, जो एक बड़ा रीजन है, वो यही है कि मैं सिलेक्टिव रहा, कम से कम बुक पढ़ी, मल्टीपल मैंने इनका रिविजन किया। 4 से 5 बार मैंने पेपर 1 पेपर 2 का रिविजन किया, और मैंने MCQ प्रैक्टिस करी। तो मोटा मोटी मेरी स्ट्रेटेजी यही थी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जो मैंने आपको भी बताया। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। देखो, तैयारी के दौरान क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास घूमता रहता है। इसमें कुछ भी हो सकता है, फोन हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, यदि आपके पब्लिक रिलेशन है, वो भी आप डिस्ट्रैक्शन कभी कभार बन जाते हैं। तो ये हो गया। तो मुझे लगता है यदि आप कुछ समय के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर देते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप दुनिया से काफी अलग हो जाओगे, और आपकी जो इफिशिएंसी है एग्जाम निकालने के लिए, वो काफी उसकी दक्षता बढ़ेगी। तो डिस्ट्रैक्शन को जितना तो हो सकता है दूर रखिए, और हमेशा सुबह उठने का, जब आप सुबह उठे तो आप ये देखिएगा कि किस प्रकार से और कैसे मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। डेली आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई एग्जाम मुझे निकालना है, किसी और को नहीं। और यदि आप एग्जाम निकालते हो तो आप अपनी जिंदगी को सिक्योर कर लोगे। यदि एग्जाम नहीं निकालता तो समय प्लस पैसा और घर वालों की जो आपके प्रति जो विश्वास की भावना है, वो भी कम होगी। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर रखिए, और आपका जो ईश्वर है, आपके जो ईस्ट है, उनको फॉलो करिए, उनका नाम लीजिए, और डेली बेसिस पे आप अपनी मेहनत करिए। और इस तरीके से यदि आप करते हो तो आराम से और बेहतर तरीके से आप अच्छी परसेंटाइल के साथ इस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जीवन में कुछ भी चीज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। हमारी सबसे पहली लड़ाई अपने दिल और दिमाग से होती है। यदि आपने इनको हरा दिया तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, कितना ही बड़ा एग्जाम हो, चाहे UGC नेट JRF एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे PCS हो, कोई भी एग्जाम हो, आप एग्जाम को आराम से, सरल व अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हो। तो कभी भी आपको घबराना नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, और अच्छा मेंटर पकड़िए, ताकि वो आपको बताए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव लोगों का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कैसे हम इस व्यक्ति की टांग पकड़ें और कैसे हम इसको नीचे धकेल दें। क्योंकि देखो, कोई नहीं दिखाता कि आपसे किसी को जेलस हो रही है, बैठ तो नहीं कह सकता ना मुंह पे आके कि वो जेलस हो रही है। तो होता यह है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, और डेली निरंतर तरीके से आप मेहनत करते रहिए। और आप सच्ची ईमानदारी से यदि मेहनत करते हो तो ये एग्जाम आपका अच्छे और बेहतर तरीके से निकल जाएगा। पहले प्रयास में निकालना मुश्किल कुछ नहीं होता, जैसे मेरा पहली बार में निकला। यदि मैं एग्जाम हॉल में बताऊँ कि मेरे साथ एग्जाम हॉल में क्या हुआ, तो 150 क्वेश्चन आए। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन थे। तो जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था कंप्यूटर पे, तो मुझे पता लगा कि जब यदि हम हार्ड कॉपी में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब कंप्यूटर पे बैठे तो पता लगा कि क्वेश्चन को डील करना थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट रहा मेरे लिए। बाकी मुझे लगता है कि यदि आप काफी सारे मॉक दे दो एग्जाम से पहले, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा और चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएगी।
इसे रोक लो, रोक लो। तो मुझे लगता है कि यदि आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो सिस्टम पर, तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी और आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हम चीजें डील कैसे है। क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर भी होता है, उस प्रेशर को डील करने के लिए भी आप पहले से एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अभ्यास कर दोगे तो फिर चीजें आपके लिए विचित्र नहीं लगेगी, वो चीजें आसान हो जाएगी। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि यूजीसी जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है, डिफिकल्ट कतई भी नहीं है, इजी एग्जाम है, फेयर एग्जाम है। बस क्या है ना, आपको खुद को तैयार करना है इस एग्जाम के लिए, अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, अच्छा मेंटर ढूंढना है, और सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। कंटेंट कैसा हो, पीवाईक्यू, बुक्स आपके हो गए, तो उन सारी चीजों को आपको मंथन करना होगा। और एक पेज लीजिए, एक डायरी लीजिए, वो उस पर देखिए कि भाई आप चीजों को सॉर्ट आउट करिए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और हाँ, और लास्ट में क्वेश्चन मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि कोचिंग का सवाल बच्चों के मन में आता है। देखो भाई, कोचिंग का क्या होता है ना कि कोचिंग आपके लिए चीजें काफी इजी कर देती है। इजी का मतलब ये है कि यदि आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, यदि आप ट्रेन से जाओगे तो अराउंड 8-9 घंटे में पहुंच जाओगे ट्रेन से। यदि आप पैदल जाते हो तो आपको 2.5 से 3 दिन लगेंगे, इवन आपको 6-7 दिन भी लग सकते हैं। तो कोचिंग का रोल होता है कि आपको आपकी सफलता में, आपके लक्ष्य प्राप्त करने में जितना समय आपको लगेगा, कोचिंग आपको वो समय कम करवा देती है। लेकिन गारंटी चीज की भी नहीं है, वो आपको समय कम करवा देती है। यदि आप कोचिंग का बस इतना ही रोल है, वो समय कम करवा देती है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन की गारंटी वो भी नहीं देती। वो आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही फुलफिल करती है। बाकी देखो, मैंने तो सेल्फ स्टडी से निकाला है, घर में बैठ के मैं पढ़ता था, बाकी मैंने सारा कुछ किया। देखो यदि मैं अपनी दिनचर्या की बात करूँ तो मैं सुबह उठता था, फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया और अपने डॉगी को घुमाने के लिए गया, लंच किया, थोड़ा सो गया, फिर शाम के समय पढ़ा, फिर डॉगी को घुमाने के लिए चले गया। तो मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रेटजी का मोनोटोनस मत रखिएगा, ये आप क्लिष्ट अपनी दिनचर्या को बिल्कुल ना बनाएं। जितना इजी सरल जीवन आपका रहेगा, एग्जाम उतने बेहतर तरीके से निकलेगा। और एग्जाम में फ्रेश माइंड का होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम इजी हो जाएगा यदि आप खुद को तैयार कर लेते हो उसके लिए। तो ठीक है, तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप सभी का जो जून में जो एग्जाम होने वाला है, आप उसमें अपना रिजल्ट पक्का करो, सिलेक्शन लो, नेट निकालो, जेआरएफ निकालो, और अपने जीवन में आप उपलब्धियों को प्राप्त करो। तो सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छी मेहनत करते रहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्रिपरेशन संबंधी तो आप नीचे कमेंट करिएगा, बाकी फिर हम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।